भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करता रहता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमरन करता रहता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है और उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के नाम के चमत्कार के बारे में समझाएंगे। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो बकरियों को दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं रोज घास चराने चला जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए थे जिस पर साधु लोगों ने कृष्ण कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। तभी पास में चरती बकरियों में से एक बकरी ने वह कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को अपने घर लेकर आया तो सभी बकरियों अपने बारे में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे। जिसके अंदर कृष्ण का वास हो जाता है, उसका अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वह ये क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही हो, मैं बोला करो। तो वह कहती, कृष्ण नाम रूपी पता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वो टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से ही बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर से अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है यह ना हो कि बकरियों के कारण बाकी सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। वो रात को उस बकरी को जंगल में जाकर छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेले खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर जाकर गांव में उस बकरी को एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देने लग जाती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने के कारण, उसकी दूध की बिक्री होने के कारण उसके घर की आर्थिक दशा अब सुधरने लग गई थी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत अधिक खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा कि यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण का नाम रटती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वह किसान को धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफी बीमार हो गई थी, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वह ठीक न हुई। राजगुरु ने कहा, माताजी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माताजी को पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो काफ़ी व्यस्त रहता था, वो सारा दिन राजपाट संभाले या माताजी के पास बैठकर भगवान का नाम ले।
नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को यह बकरी याद आ गई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ लेकर उस बकरी के पास गया तो बकरी का कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुनकर वो राजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये बकरी आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र न करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी ही दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती। कृष्ण नाम के कानों में पढ़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगी और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया था। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गई, तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से हम भव से पार नहीं हो पाएंगे? यह एक सोचने वाली बात है। तो आज मैं आपको इस कहानी का शिक्षा क्या मिलती है, इसको पहले एक दोहे से समझाऊंगा, उसके बाद उस दोहे का अर्थ समझाऊंगा आपको। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल नाम ही प्रभु स्मरण का एकमात्र आधार है। हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं या किसी और भगवान का नाम लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बस केवल नाम लो और उसमें प्रभु का स्मरण करो। यही कलयुग में भाव पार होने का एकमात्र साधन है। तो आशा करते हैं आपको इस कहानी से उचित शिक्षा मिली होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को भजन मंत्र शक्ति की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।